गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता माँ। परम पूज्य परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः पूजनीय गौरीसी पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ पूज्य संत वृंद के चरणों में मेरा प्रणाम। पूज्य विप्र वृंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर पधारे सभी श्रोता सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। जो हम सुन रहे हैं कि ऐसे अनन्य भक्त जो 18 घंटे 20 घंटे माँ के लिए काम कर रहे हैं, सच पूछो तो आप बहुत ही धन्य हो और पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े बड़े पुण्य करके आए हैं, तभी माँ समझ में आई और तभी उस माँ से प्रेम हुआ और तभी आप उस माँ की सेवा में जुड़े हुए हैं। और इस आयोजन के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जो इस आयोजन के मुख्य आयोजक श्रीमती विमला जी और श्रीमान शिवपाल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी अनन्यता देखकर, आपके जो गौ के प्रति, माँ के प्रति, गुरु के प्रति जो आपका प्रेम है, आपकी अनन्यता को भी प्रणाम करती हूँ। पिछले कल की बात है, मैं विमला जी का जो गौधाम है वहाँ माँ के दर्शन करने के लिए गई। तो जब वहाँ से वापस आई तो विमला जी कहते हैं कि माँ के दर्शन कर लिए। मैंने कहा जी हाँ, बहुत अद्भुत है। माँ तो सड़कों में भी दिखती है तो रोम रोम हिल जाता है, रोमांच हो जाता है कि इस भारत की भूमि में हमें माँ के दर्शन तो हो रहे हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि उस माँ की दुर्दशा भी हो रही है। तो ऐसे चर्चा करते करते विमला जी कहती हैं कि माँ से इतना प्रेम है, माँ की कुछ ऐसी कृपा है कि मैं माँ की सेवा में ही मस्त रहती हूँ। ना मैं बच्चों के साथ रह पाती हूँ, ना मैं अपने पतिदेव के साथ रह पाती हूँ। बस माँ को छोड़ने का मन नहीं होता। माँ के साथ अकेली इस घर में, इस गौधाम में अकेली और अपनी माँ की सेवा में, कितनी बड़ी बात है। ऐसे गौ भक्तों का करतवल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ विमला जी का और शिवपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही जो बातें आपने, जो चर्चा 2 दिन से आप सुन रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव जी बता रहे हैं, और आज से नहीं 40 वर्षों से बहुत सारी बातें हैं जो इस थोड़े समय में आपको सब कुछ तो नहीं बता सकते। ऐसे एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रकाश डालूं, जो हम गुरुदेव के श्रीमुख से जो महिमा गौ माता की सुन रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जो गुरुदेव ने हमें बताया। एक व्यक्ति था, वो बहुत अपनी अर्थव्यवस्था में लग गया कि मुझे एक बहुत बड़ा सेठ बनना है, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी युक्ति अपनानी पड़े, पाप भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन सेठ बनना है, बहुत सारा धन अर्जित करना है। तो ऐसे करते करते जब वो बहुत बड़ा सेठ बन गया तो उसको सारा एक दिन फुर्सत में बैठ के कि मैंने तो क्या क्या किया, जब अपने पीछे जीवन में वो गया और सारी बातें जब याद की तो उसको लगा कि मैंने तो पाप भी बहुत कर लिए, अब मेरा क्या होगा। तो सुना है कि गंगा मैया में डुबकी लगाकर सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए, अब पैसा तो बहुत अर्जित कर लिया, बहुत बड़ा सेठ भी हो गया, बड़ा नाम भी हो गया, अब गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं जाकर। और गए गंगा मैया में डुबकी लगाई, इस भाव से कि मैंने जितने पाप किए वो सारे गंगा मैया में छोड़ दिए। छोड़ तो दिए, पर एक बार माँ से पूछूं तो सही कि जो पाप मैंने, अपने पाप जो
तुझ में छोड़ दिए, इनको कहां ले जाती है, कहां रखती हो? तो गंगा किनारे खड़ा हो गया और मां से पूछा कि मां ने कहा कि जो तेरे पाप है, जितने दुनिया आकर मुझ में मेरे अपने पाप धो जाते हैं, मैं उन पापों को भवसागर में, समुद्र में छोड़ देती हूँ। मैं तो बहती रहती हूँ, मेरा तो यही काम है, निरंतर चल रही हूँ। और जितने पाप यहाँ छोड़ जाते हैं वो सारे मैं सागर में छोड़ देती हूँ। तो सेठ सागर के पास गया, बोला मैंने अपने पाप गंगा मैया में छोड़े। तो गंगा मैया ने से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सागर में छोड़ देती हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उन पापों का क्या करते हैं, आप कहां ले जाते हैं, कहां रखते हैं? तो सागर ने कहा मैं बादलों को दे देता हूं। अब सेठ जी पता तो लगाना है ये पाप जाते कहां है, किसके पास जाते हैं, कौन रखता है इनको, कौन संभालता है, क्या होता है आगे तो जानना है। तो इस इच्छा से निकल पड़े बादलों के पास और बादलों से पूछा कि मैं गंगा के पास गया, उन्होंने बोला सारे पाप सागर में छोड़ देती हूँ। सागर के पास गया तो उन्होंने बोला कि बादलों को दे देता हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो पाप कहाँ रखते हो, क्या करते हो उनका? तो बादलों ने कहा कि मैं फिर बरस कर तुम्हारे ऊपर ही डाल देता हूँ। बताओ, ऐसा चक्कर है, ये चल रहा है, तुम्हारे ऊपर ही डाल देता हूँ। अब सेठ रोने लगा कि जितने पाप किए हो तो सब मेरे पास आएंगे, मेरा क्या होगा? है क्या होगा बताओ? क्या उपाय बताया हमारे गुरुदेव ने? पूछ रही हूं आप सब श्रोताओं से, क्या क्या उपाय बताया? गुरुदेव ने कहा कि जिन पैरों से चलकर तुमने पाप किए, जिन हाथों से तुमने पाप किए, वो पैर जब चलकर गौ माता की सेवा में जाएंगे, वो हाथ जब मां की सेवा करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। कैसे? मां की सेवा से। और यही उपाय गुरुदेव 40 वर्षों से हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्यार से चिक चिक कर निवेदन करके। लेकिन किसकी समझ में आता है? जो समझ गया वो बड़भागी है। और गुरुदेव भी नहीं बता रहे हैं, यही उपाय हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, यही उपाय हमें भगवान श्री राम ने भी बताया कि गौ सेवा करो। भगवान श्री राम ने भी गौ सेवा की। गुरुदेव बताते हैं कि जो सीता माता है वो गाय का स्वरूप है, गाय पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है वो जड़ स्वरूप है, और इस पृथ्वी का जो चेतन स्वरूप है वो गाय है, वो सीता माता है। तो उन्होंने भी माँ की रक्षा की, माँ की सेवा की। माँ की रक्षा के लिए आप सब सुनते हैं कथाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा की। हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि 5 वर्षों से ही वो नंगे पैर गाय के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। तो भगवान राम ने भी यही बताया, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया। हमारे जितने महापुरुष, जितने अवतार इस भारत की धरा पर हुए, सबने गौ सेवा की। सबने यही बताया कि अगर पाप ताप संताप जन्म जन्मांतरों के नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गौ माँ की शरण में चला जाओ। और हमारे गुरुदेव ने तो इतनी बड़ी जो मुहिम शुरू की है, हम सबके पाप ताप संताप को नष्ट करने के लिए, कितनी बड़ी मुहिम, और कितना सहज है ये काम। क्या करना है? इकट्ठे ही तो होना है और माँ के लिए गुहार लगानी है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाए। कितनी सौभाग्य की बात है। इस बलोत्रा की धरती पर पूज्य गुरुदेव कहां से आए, प्रतिदिन आपको बताया जा रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्यशाली हम सब। और एक एक बात ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मन से कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत होगी, पूरे प्रमाण के साथ एक एक बात समझाते हैं। कथाएं तो आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन गौ कथा, भागवत के साथ साथ गौ कथा, कथाएं सारे धर्म ग्रंथों की सब हमारे महापुरुष सुनाते हैं, संत महात्मा सब सुनाते हैं, सबका बड़ा सम्मान है।
लेकिन गाय की बात कोई सुनाता है? आज तक आपने सुनी कि गौ माता को, जिसको पशु का दर्जा दिया गया है, उसको मां का सम्मान मिलना चाहिए, वो हमारी मां है। सुना आपने? जोर दिया गया इस बात के लिए, जिसके लिए हमें जोर देना चाहिए वहां कोई बात नहीं होती। तो ये एक हमारे जो भाग हैं, सौभाग्य हैं, जो हमें मौका मिला है, इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जितने यहाँ बलोत्रा के जितने गौ भक्त हैं, जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू अपने आप को कहते हैं, उन सबको आ जाना चाहिए इस चर्चा में। और एक एक शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे जो सनातन की मूल गौ माता, उसकी जो महिमा, उसकी जो चर्चा विस्तार से आपको इस व्यासपीठ से सुनने को मिलेगी, शायद कहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है। और 2023 गोपाष्टमी वाले दिन 20 नवंबर को, अभी जो गोपाष्टमी थी 1 नवंबर को थी, तब भी पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गौ माता की रक्षा के लिए। और अब 2023 की गोपाष्टमी वाले दिन 20 नवंबर को हम सब ने दिल्ली में इकट्ठे होना है। जैसे गुरुदेव ने आदेश किया कि बालोतरा से भी 100 बसें आनी चाहिए। मेरा ख्याल 100 बसें तो बहुत कम है, ये तो बिमला जी शायद कर दें। और इतने जो गौ भक्त बीच में बैठे हैं, जैसे अनन्या, जिनकी आस्था श्रद्धा को सुनकर, तो 100 बसें तो बहुत कम है। यहाँ से तो कम से कम 500 बसें आनी चाहिए। लेकिन जितना गुरुदेव ने आदेश किया उतना भी हम करें, तो हमारी माँ को, राष्ट्र माता का सम्मान मिलने में तनिक भी देर ना लगे। सरकार क्या देखती है? जनता देखेगी, वोट देखेगी। अब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, उनको पता है कि इनके बस की बात ही नहीं है, इकट्ठे ही नहीं होते। इकट्ठे हो जाएं तो सरकार भी हिल जाएगी। और जिस माँ को, जो हमारे पाप ताप जन्मांतरों के जो नष्ट करती है, जो आरोग्य निधि देने वाली है, जो सात्विकता प्रदान करने वाली है, उस माँ को सम्मान दिलाने के लिए हम सब ने इकट्ठे होना है। और गुरुदेव के पीछे पीछे, जैसे जो गुरुमुखी होते हैं ना, वो गुरुदेव के पद चिन्हों में चलते हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया कि गुरु के पद चिन्हों में चलना, वो गुरुमुखी लोगों का काम होता है। जो सच में सनातनी है उनका काम है, जो सच में गौ भक्त हैं वो उनका काम है। अपने गुरुदेव के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर सब मिलकर कहें कि गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ माता सुरक्षित हो। या जैसे अभी सरकार ने, आप सब जानते हैं कि पशु का राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पक्षी है, उनको कोई ऐसे सरेआम नहीं पकड़ सकता है, सरेआम मार नहीं सकता। जैसे हमारी गौ माता के साथ हो रहा है, सरेआम पकड़कर मां को काटा जाता है, शब्द नहीं निकलते मुख से, बहुत तकलीफ होती है, रूह कांप जाती है। इतना अत्याचार हमारी मां के साथ हो रहा है और हम लोग सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो इस बात के लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हम लोग मुर्दे हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। आप समझ गए कि पाप ताप संताप कहीं जाने से नष्ट नहीं होते, जाने में किए हो या अनजाने में। और ये बात भी याद रखना कि जानबूझकर पाप करो और फिर गौ की शरण में जाओ तो पाप नष्ट नहीं होते, वो और बढ़ते हैं। जाने अनजाने में, गलती से, नासमझी से कोई पाप हो जाए और माँ के पास जाओ, वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, माँ।